सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निखिल ठाकुर और हम बहुत जल्दी में हैं। ये सामान देख लो, ये सामान देख लो और हम तैयार हैं लेकिन मैं अपनी तैयारी थोड़ी देर में दिखाता हूँ क्योंकि अपन को हो रही है लेट और अपन चलते हैं हमारी गाड़ी की तरफ जहाँ से हम हमारा हर व्लॉग शुरू करते हैं। गाड़ी में बताता हूँ क्या बात है असली मज़ेदार। दीदी को बाय बोले, टाटा, मिलते हैं शाम को। ओके, वेरी गुड। हमारी गाड़ी अंदर से बहुत दिन से साफ़ नहीं हुई है, करवानी ज़रूरी है, यहाँ करनी ज़रूरी है। मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि गाड़ी में मास्क उतार लेते हैं, फेस वैल्यू मैं आ रहा हूँ तेरे पास इन 10 मिनट्स। हाँ, एग्जैक्टली 10 मिनट्स। तो तू अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कर ले कैमरा। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, मैं चला देता हूँ। सो गाइस, फाइनली साक्षी को मैंने पिक कर लिया है और हम जा रहे हैं अपने आज के मेरा हाँ हेयर साक्षी महेश्वरी। एंड फॉर मी टुडे शी इज़ माय सपोर्ट सिस्टम एंड शी विल बी बेसिकली मैनेजिंग आवर शो का नाम है वो सब। ये कैमरा पे बता दे मतलब कि तेरे को क्यों लगा कि तेरे को ये काम करना चाहिए मतलब ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए तेरे को। जब इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि इन्होंने कैसे अपनी पर्सनालिटी आज़ाद को इस पोएट्री के थ्रू निकाला है, तो मुझे भी फील हुआ कि हाँ, मेरे अंदर भी बहुत चीज़ें हिडन हो सकती है जो मुझे भी ज़रूरत है निकालने की, अपनी कोई ऐसी आर्ट या पर्सनालिटी जो भी छुपी हुई है। जब मैंने सुनी तो मेरे अंदर एक अलग ही वाइब थी, एक्साइटमेंट की। मुझे लगा कि हाँ, शायद ये शो करने के बाद मुझे भी एक आएगा अंदर से कि हाँ, मैंने कुछ अलग और डिफरेंट और एक वैल्यूएबल चीज़ की है। न्यू क्लोथ्स ऑफ निखिल, न्यू क्लोथ्स आई वोर दिस ऑन द 26th ऑफ जनवरी और आज इसको दोबारा पहनने का एक ख़ास मकसद है। मैं कोई कलर नहीं पहनना चाहता था, मैं इसके लिए ना आज वाइट पहन रहा हूँ कि ना मतलब खाली साफ, नथिंग एल्स। मतलब कोई कलर से मैं कोई सिंपल एंड डिसेंट। हाँ, कलर्स कई बार क्या है कुछ माइंड में इंट्यूशन देते हैं कि अच्छा ये कुछ ऐसी बात करना चाह रहा है और मैं वैसी कोई भी बात नहीं करना चाह रहा जैसी आपके मन में ऑलरेडी चल रही है। तो जब तक आप वो है ना शो सुन नहीं लेते ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें अलग क्या है उस चीज़ में, शो के अंदर। हालांकि अब तक मैंने इसको खाली पोइट्री शो की तरह प्रमोट किया है कि इट्स अ पोइट्री शो, पर जो आज ऑडियंस भी आने वाली है ना, सब कुछ है, आज़ाद यस, आज़ाद थॉट्स है, व्यूज है, निखिल और आज़ाद का फ़र्क आज पता चलेगा है, सब है। ये रहा हमारा और ये खास साक्षी की हैंड राइटिंग। दैट्स आज के डिटेल्स और एक ढलता सूरज और अगली सुबह। अभी हम ऊपर चलते हैं रूफटॉप पे। It's looking good. चलो।
बेटर लग रहा है विद द माइक, और ये इस पे लगाऊंगा। नहीं ये तो तुम चेंज तुझे देख, मैं तो तेरे को बेस्ट ही कहूँगा कि स्टार्टिंग पोजीशन देख ले, उसके बाद में तो अपने हिसाब से चेंज कर। नहीं वो ये हटेगा नहीं फिर यहाँ से, अच्छा मतलब हट नहीं सकता एक बार लगेगा तो। वो टाइट है। यू हैव टू लाइक पिच इट विद डिफरेंट टोन्स। हाँ ऐसे हाथ में हाँ रहेगा, ज़्यादा तो बेटर है मगर टोन्स में। हाँ तो फिर एग्जैक्टली इसी सेंस ये में हटा दो। एंगल पे रखूँगा ना तो थोड़ी तो शाम ढलेगी, हाँ ये सही है। थोड़ा सा आएगा। जिंदा हो ना? 2020 के बाद कुछ से सवाल पूछना पड़ता है कभी कभी। अरे यार चल रहा है ना? हाँ ठीक है। 2020 में पिछले साल में काफ़ी खास चीज़ें हुई, आपके साथ भी हुई होंगी, मेरे साथ भी हुई है, जिसमें से एक आज आप सुनेंगे। जिस पहर में हम बैठे हैं, जिस समय में, जिस वक्त में आप इस वक्त बैठे हो, एक ढलता सूरज और अगली सुबह, उसके बीच में जो होता है वो सब। आओ हाथ पकड़ो मेरा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी मेरी मुझसे जो मैंने कही, एक कहानी मेरी मुझसे जो मैंने कही है। फिर पूछो क्यों मैंने तुम्हारा हाथ मांगा है? पूछो क्यों? वो इसलिए कि तुम्हें जवाब देना है कुछ सवालों का, वो इसलिए कि तुम्हें जवाब देना है कुछ सवालों का, मेरे नहीं तुम्हारे अपने कुछ सवालों का। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछो क्या? सारे विश्व को विद्वानों ने फिर धर्म बताया, मगर भूल इतनी सी की बस उन्होंने कि आपको धर्म चुनने का राज नहीं बताया। फिर क्या विद्वानों को ज्ञान था? क्या विद्वानों को ज्ञान था किताबी? तो हाँ, विद्वानों को ज्ञान था किताबी, तो हाँ, अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय और शायद निराधार भी, बेसिस। ज्ञान जो पूछेगा और ज्ञान जो देगा, और तो और ज्ञान जिसने लिखा है, और तो और ज्ञान जिसने लिखा है, वो सब आज यहाँ मौजूद है। कहीं सैनिक, सारथी, सलाहकार या समर्थक तो नहीं हो तुम, बस शायद पांडवों के या कौरवों के। पूछा है कभी तुझसे? मैं मानता हूँ कि जितने लोग आज मेरे साथ बैठे हैं, जो कहीं और भी हैं आज के लिए, वो सब मेरे दोस्त हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। तो उनके लिए एक खास बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कृष्ण हम सब में, मुझे लगता है कि कृष्ण हम सब में है, फिर भी कृष्ण हम में से कोई नहीं। मुझे लगता है कि कृष्ण हम सब में है, फिर भी कृष्ण हम में से कोई नहीं, लेकिन मिल जाए। ये 7 पन्ने बड़े खास हैं। ये पोएम मैं कहीं रिलीज नहीं कर रहा, और जो वीडियो रहेगा इसका, बट मैं बाहर इसको रिलीज नहीं कर रहा। आई विश टू शेयर इट विद मोर पीपल, और आंखों से बात करनी है मुझे, और मैं उन आंखों से वापस भी मिलना चाहूँगा जब भी मुमकिन है। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे फिर। Thank you so much. So guys, the show is done. My first ever
सोलो पोइट्री शो। लगभग मैंने सबसे साथ में खड़े होकर बात करी तो मेरे को लगा कि हाँ शो कुछ तो अच्छा हुआ है। तो उनमें से कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स जो शो के बारे में थी वो लिखी हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे करण ने कहा खासकर कि इट इज़ फॉर एवरीवन अकॉर्डिंग टू द पोएम, उसे जैसा सुन के लगा। और ये लाइन जो मोहित ने लिखी है, कीप अप लव द कॉन्फिडेंस, इसी का पोएटिक नेम रूट है, सो दैट इज़ वेरी नाइस। और ये किसी ने अपनी खुद की कविता छोड़ी है मेरे लिए पढ़ने के लिए, एंड दिस वॉज ब्यूटिफुल एंड दिस इज़, मैं पूरा दिखा देता हूँ एक बार, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। दिस इज़ रिटन बाय तन्वी। ये मेरी पहले पोइट्री शो की कहानी थी। इस शो को मैं चाहूँगा कि मैं जयपुर के, फ़िलहाल शुरू के लिए जयपुर के हर जगह पे मैं इसको करूँ। मैं जितने ज़्यादा लोगों से मिल पाऊँ उतना अच्छा है। तो दोस्तों ये दूसरा वाला दिन है, शो ख़त्म हो चुका है और अगली सुबह हो चुकी है, और हम दोनों इस शो से रिलेटेड हमारी आज की शायद फाइनल मीटिंग होगी इस वाले शो से रिलेटेड। ये पता है ये कब लिखा गया है? ये तीनों एक्चुअली इन्होंने मेरे को बोला कि यार हमने लिखा नहीं है, इस पर मिस कर दिया हमने लिखना। तो मैंने कहा चलो गाड़ी में पड़ा है चार्ट, उस पर लिखो। तो गाड़ी के बाहर बैठ के उन्होंने रात को अंधेरे में ऐसे लिखा ही है। तो कैसा रहा आपका ओवरऑल शो जर्नी? ओवरऑल शो जर्नी तो यार अच्छी थी यार, मस्त यार, मज़ा आया। मैं पता है महीनों की मेहनत, फिर यार, एक हाँ। वीक में सारा रश। एक वीक में सारा रश, पर यार अपन ने प्रिपेयर बहुत टाइम से कर रखा था ना, तो इसलिए अपना दिसंबर में एक बार आपने कांटेक्ट किया था अराउंड 15। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत चीज़ें आने वाली है। हाँ, ये वो सब इन इट सेल्फ जो शो का पैटर्न मैंने सोच रहा हूँ अभी तक मैं, वो ही काफ़ी बड़ी चीज़ है। ओके गाइज़, तो दाढ़ी देख के पता चल रहा होगा कि ये शूट बहुत दिनों बाद हो रहा है। हालांकि मैंने उस दिन ही एंड करना चाहा था व्लॉग, बट उस दिन हो नहीं पाया ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। हम दोनों को कहीं जल्दी जाना था। आप कमेंट्स में बता सकते हो हम दोनों कमेंट्स रीड करेंगे कि आपको टोटल जर्नी कैसी लगी इवेंट की, इस व्लॉग की, जिस तरीके से हमने ये शो क्रिएट किया। एंड उस पोइट्री की जो ग्लिम्स मैंने दिए ना, उसमें से आपको क्या अच्छा लगा और आपको अब पूरी सुनने का मन है या नहीं, वो ज़रूर बताना मेरे को। और आप आ सकते हो, नेक्स्ट शो हम जल्दी प्लान कर रहे हैं। डिटेल्स आ जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम पे @NICK_395। और साक्षी को आप कांटेक्ट किस पे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे? I._SAKSHI, that's my username. You can find by my name Sakshi Maheshwari. आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी ऑडियंस के लिए यही पर्टिकुलर शो परफॉर्म करूं या किसी इवेंट पे, सो आप बेसिकली इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को फ़िलहाल मैनेज यही करेंगी। इस पोएम से जुड़ी बात हो या कोई और ऐसी डिटेल हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप मेरे को भी DM कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। I'll see you Hope to meet you soon. in another vlog. So bye bye, thank you and take care. Ta-da.